गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जानिए कि रेसिस्टेंस जो होता है मुख्यतः वो दो प्रकार का होता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस और एक होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस। एक वह प्रतिरोध जिसका मान नियत हो और एक वह प्रतिरोध जिसका मान बदल सकता हो, आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो कहने का मतलब कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस के बारे में जानने से पहले हम चीज जानेंगे कि प्रतिरोध जो होता है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल, बोले तो फिक्स्ड रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस जो है कभी कभी मतलब दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। एक तार को लपेट करके और एक कार्बन के द्वारा, उसको बोलते हैं कार्बन कलर कोड रेसिस्टेंस, कार्बन रेसिस्टेंस बोलते हैं उसको। कार्बन रेसिस्टेंस कैसे बनता है इसको पहले समझेंगे। कार्बन का एक बेलनाकार रॉड लेते हैं, उस पर जो है कंडक्टिंग वायर डालते हैं, उसको चार अलग अलग स्ट्रिप के रूप में, चार अलग अलग बैंड के रूप में, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, सबके बारे में जानेंगे हम लोग। तो फिर से पहले समझते हैं कि रेसिस्टेंस जो है ऐसे ही अगर बोला जाए तो दो भाग में बांटा गया है। पहला वेरिएबल रेसिस्टेंस, दूसरा नॉन वेरिएबल, बोले तो फिक्स्ड रेसिस्टेंस। अगर बात करेंगे जनरल तौर पे कि रेसिस्टेंस कैसे बनता है और उस बनने के आधार पर कई भाग बांटा गया है, तो बोलेंगे दो प्रकार। एक बोलेंगे उंड रेसिस्टेंस, उंड WOUND, इसको लपेटा जाता है तार, मतलब मुड़ा हुआ तार जैसे इसको बोलते हैं ना, इसको बोलेंगे उंड रेसिस्टेंस। कौन सा रेसिस्टेंस? उंड रेसिस्टेंस। एक होता है कार्बन रेसिस्टेंस, कार्बन का कलर कोड रहेगा और उस पर ऐसे ऐसे चार गो, अब ये तीन दिए हैं, इस प्रकार का चार गो फीता रहेगा, बैंड रहेगा, इसको बोलेंगे उंड रेसिस्टेंस, इसको बोलेंगे कार्बन रेसिस्टेंस। फिर से जानेंगे कार्बन रेसिस्टेंस कहते किसको है। कार्बन का एक रॉड लेंगे, उस पर कंडक्टिंग वायर डालेंगे, कार्बन का एक रॉड लेंगे, उस पर कंडक्टिंग वायर डालेंगे, बैंड के रूप में, जो चार अलग अलग रंग का होगा, चार अलग अलग रंग का होगा, हो सकता है दोनों सेम हो जाए। तो पहले अगर बोला जाए कि रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस जो है वो दो प्रकार के, रेसिस्टेंस जो है वो दो प्रकार के। पहला फिक्स्ड रेसिस्टेंस, जिसका मान नियत हो, और एक वेरिएबल रेसिस्टेंस, मतलब वह प्रतिरोध जिसका मान नियत होगा उसको बोलेंगे फिक्स्ड रेसिस्टेंस, और एक वह जिसका मान बदल सकता हो उसको बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस। फिक्स्ड रेसिस्टेंस जो होगा वो इस प्रकार से होगा, ये होगा फिक्स्ड रेसिस्टेंस, और वेरिएबल जो होगा वो ऐसे होगा, या तो ऐसे बोल दीजिए, ठीक है, या तो ऐसे कर दीजिए, या ऐसे, या तो ये रह जाए या तो फिर ये रह जाए, दोनों में से कोई रहेगा तो वेरिएबल हो जाएगा। फिक्स्ड रेसिस्टेंस वह जिसका मान नियत हो, प्रतिरोध का मान नियत हो, और वह जिसका मान बदल सकता हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। अब जानेंगे
कार्बन रेसिस्टर के बारे में। कार्बन रेसिस्टर, कार्बन रेसिस्टर कहते किसको है? यह जो है एक कार्बन का बेलनाकार रॉड होता है, इंसुलेटिंग रॉड, कुचालक वाला कार्बन का एक इंसुलेटिंग रॉड होता है। उस पर जो है 4 अलग अलग फीता बैंड के रूप में कंडक्टिंग वायर लगा होता है। 4 अलग अलग बैंड के रूप में कंडक्टिंग वायर होता है। देखिए इस प्रकार क्या होता है? 4 बैंड होता है, जिसको बैंड B1 कहते हैं, बैंड B2 कहते हैं, बैंड B3 कहते हैं, बैंड B4 कहते हैं। ये क्या है? कार्बन रेसिस्टर, कार्बन रेसिस्टर, कार्बन प्रतिरोध। एक कार्बन का बेलनाकार रॉड होता है, उस पर 4 अलग अलग पट्टी के रूप में कंडक्टिंग वायर होता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन रेसिस्टर। अच्छा, इसका जो वैल्यू होता है कार्बन रेसिस्टर का वैल्यू, वो कुछ प्रतिरोध ओम से होकर लेकर के, कुछ ओम से लेकर के मिलियन ओम तक होता है। मतलब आप कह सकते हैं, है ना, कि कार्बन रेसिस्टेंस का के प्रतिरोध का मान फ्यू ओम से, मतलब कुछ ओम से मिलियंस ओम तक होता है, मतलब कार्बन प्रतिरोध का जो मान होगा वो कुछ ओम से लेकर करके लाखों करोड़ों ओम तक होता है। किसका मान? कार्बन प्रतिरोध का मान। चलिए, अब अगर मान लिया जाए कार्बन रेसिस्टर आपको दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाउ टू रीड कार्बन रेसिस्टर, हाउ टू रीड द वैल्यू ऑफ कार्बन रेसिस्टर, मतलब कार्बन प्रतिरोध के मान को कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कुछ नियम है, बता रहा हूं। देखिए, यहां बताएं आपको कि कार्बन रेसिस्टर पे 4 प्रकार के बैंड होते हैं। कार्बन रेसिस्टर पे 4 प्रकार के बैंड होते हैं, बैंड B1, बैंड B2, बैंड B3, बैंड B4। अब अगर बात करेंगे सारे बैंड को कैसे कैसे दर्शाते हैं, समझेंगे। टॉपिक का नाम दे रहे हैं हाउ टू रीड कार्बन रेसिस्टर, कार्बन प्रतिरोध को कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। तो पहला पॉइंट,
वैल्यू ऑफ बैंड B1, वैल्यू ऑफ बैंड B1 यानी B1 का जो बैंड होगा उसका जो मान होगा, वैल्यू ऑफ बैंड B1 denotes the first significant digit of resistance in terms of A, मतलब A के रूप में बैंड B1 का जो मान होगा उसको हम लोग A से दर्शाएंगे। बैंड B1 का जो मान होगा वो A से दर्शाएंगे। कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिए। वैल्यू ऑफ बैंड B1, वैल्यू ऑफ बैंड B1 डिनोट्स दर्शाता है, वैल्यू ऑफ बैंड B1 डिनोट्स द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, प्रथम सार्थक अंक को दर्शाता है। दूसरा देखिए, हिंदी समझा दिए, इंग्लिश से जानिए। तो लिखा मिल जाएगा उसमें व्हाट्सएप में। वैल्यू ऑफ बैंड B2 मतलब B2 का जो मान होगा, B1 का मान होगा वो A के रूप में दर्शाया जाएगा, B2 का जो मान होगा वो B के रूप में दर्शाया जाएगा। उसी प्रकार डिनोट्स द सेकेंड, क्या है, सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट, सार्थक अंक समझाते हैं तो आप ज्यादा लिखने दीजिए। सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ B, मतलब B के रूप में दर्शाएगा। B1 वाले को A के रूप में और B2 वाले को B के रूप में। थर्ड देखिए, वैल्यू ऑफ बैंड B3 denotes the multiplier, denotes the multiplier मतलब गुणक के रूप में, गुणक को दर्शाता है। तो गुणक क्या समझेंगे, denotes the multiplier of resistance in terms of C, मतलब C multiplier, multiplier मतलब होता है गुणक, in terms of C that is number of zeros in resistance, मतलब प्रतिरोध में कितना जीरो है उसको दर्शाएगा, C दर्शाएगा। प्रतिरोध में कितना जीरो है वो दर्शाएगा, C दर्शाएगा। वैल्यू ऑफ बैंड B4 मतलब B4 का जो मान होगा, वैल्यू ऑफ बैंड B4 डिनोट्स दर्शाता है, डिनोट्स द टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, denotes the tolerance limit of resistance समझिए। फिर से जानेंगे, रेसिस्टेंस दो प्रकार के, एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा उसका सिंपल सिंबल होगा उस प्रकार के पहले वाला, और जो वेरिएबल होगा उसका ये वाला होगा। नॉन वेरिएबल का वो वाला, वेरिएबल का ये वाला। अब एक और आता है
कि रसिस्टर जो है, प्रतिरोध जो होता है वो कितना प्रकार से होते हैं। तो उसको फिर से किसी और पदों में कि किस प्रकार का आकार होता है, कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, पदार्थ की प्रकृति के आधार पर दो भाग में बांटा गया है। एक कुंड रेसिस्टेंस, कुंड मतलब जो लपेटा हुआ रहता है, टेढ़ा बड़ा है ना, टेढ़ा बड़ा जो रेसिस्टर है उसको बोलेंगे कुंड रेसिस्टर। और एक होता है कार्बन रेसिस्टर। कौन? कार्बन रेसिस्टर। हम लोग को यहाँ मेन जानना है कार्बन रेसिस्टर के बारे में, मेन जानना है कार्बन रेसिस्टर के बारे में। तो कार्बन रेसिस्टर होता क्या है? कार्बन का एक बेलनाकार रॉड होता है, उस पर 4 अलग अलग पट्टी होती है। कार्बन का एक बेलनाकार रॉड होता है, उस पर 4 अलग अलग पट्टी होती है, बैंड B1, बैंड B2, बैंड B3, बैंड B4, और सभी को एक कांच के बेलनाकार नली के अंदर डाल देते हैं। सभी को कांच के बेलनाकार नली के अंदर डाल देते हैं, तब वो बनता है हम लोग को कार्बन रेसिस्टर। क्या बनता है? कार्बन रेसिस्टर। तो कार्बन रेसिस्टर का जो मान होता है वो कुछ ओम से लेकर के लाखों करोड़ों ओम तक के प्रतिरोध पाए जाते हैं। मतलब जहां आपको बहुत ज्यादा प्रतिरोध का वैल्यू रेसिस्टर चाहिए, वहां पर आप क्या उपयोग करिएगा? कार्बन रेसिस्टर, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो कुछ ओम से लेकर करके लाखों करोड़ों ओम तक होता है। अब इसमें जो 4 बैंड है क्या क्या दर्शाता है उसके बारे में जान लीजिए। तो बैंड B1 दर्शाता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बैंड B1 दर्शाता है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब प्रथम सार्थक अंक। प्रथम सार्थक अंक समझाएंगे और बढ़िया से। ये B2 दर्शाता है द्वितीय सार्थक अंक, द्वितीय सार्थक अंक। और B3 दर्शाता है मल्टीप्लायर, मतलब 10 का पावर कितना होगा, 10 का पावर होगा 6 रूप में दर्शाया जाएगा। और B4 दर्शाता है टॉलरेंस लिमिट। B4 दर्शाता है टॉलरेंस लिमिट, सहनशीलता। अब देखिए बताते हैं। देखिए इसमें जो है एक ट्रिक आता है, इसका एक ट्रिक आता है, उसी ट्रिक के आधार पर आपको पूरा बन जाएगा। 5 हम बना देंगे, 5 आपको दे देंगे, एकदम बढ़िया से सीख जाएगा, इसको समझा भी सकते हैं। देखिए एक ट्रिक आता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ wearing gold silver necklace। वही ट्रिक है, हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, दिख रहा है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ wearing गोल्ड सिल्वर, और नेकलेस के जगह पर, नेकलेस के जगह पर नो कलर, नेकलेस के जगह पर नो कलर, नेकलेस की जगह पर नो कलर। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए बी रॉय ऑफ ग्रेट, रॉय हो गया, ऑफ साइलेंट रहेगा, ग्रेट ब्रिटेन, हैड साइलेंट रहेगा, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग साइलेंट रहेगा, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, नेकलेस की जगह पर क्या हो जाएगा? नो कलर। अब देखिए ये स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0 से, इसका वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से। देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। और इस बार क्वेश्चन आया हुआ था गर्भिश में कि रेड के लिए कितना होता है सार्थक अंक, तो कितना बोलिएगा? 2। रेड के लिए सार्थक अंक 2, 3, 4,
7 8 9 बस। अब इन लोग के लिए कोई अंक नहीं होता है, इन लोग के लिए कोई अंक नहीं होता है। अब देखिए नाम देख लीजिएगा, नाम देखिए ऊपर हो जाएगा ब्लैक, फर्स्ट क्या हो जाएगा ब्लैक, बीबी वो वाला भी नहीं, उल्टा पुल्टा मत समझिए ये नहीं कि यहाँ उल्टा गंदी बात नहीं। बी ब्लैक, बी ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, सॉरी यहाँ पर रॉय था ना, क्या था रॉय, उल्टा हो रहा है बाई, होगा बाई, बीबी रॉय, आर ओ बाई। वाई से येलो, वाई से येलो, जी से ग्रीन, जी से ग्रीन, तो यहां से ब्लू, बी से ब्लू, वी से वायलेट, वी से वायलेट, जी से ग्रे, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट, डब्ल्यू से वाइट। गोल्ड सिल्वर, नेकलेस के जगह पर क्या बोलेंगे नो कलर। फिर से देखिए बी बी, बी बी रॉय, आर वाई, यहाँ पे वाइट है, पहले आर लिखा गया था, लेकिन जब लिखिएगा तो अपने आप सुधर जाएगा। बी बी रॉय, ऑफ साइलेंट रहेगा, ग्रे ब्रिटेन, हेड साइलेंट रहेगा, वेरी, बी से वेरी, गुड वाइफ, गुड वाइफ, वेरी गोल्ड सिल्वर, वेरी बियरी साइलेंट रहेगा, गोल्ड सिल्वर, नेकलेस के जगह पर नो कलर। हम नीचे लिख देते हैं तो समझ आ जाएगा। देखिए बी बी रॉय ऑफ ग्रेट, देखो लिख रहा है ब्रिटेन, हैज वेरी गुड वाइफ, wearing gold silver necklace, wearing gold silver necklace। तो देखिए कहाँ स्टार्ट होगा, बी से ब्लैक, साथ साथ याद करिए, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, पहले ब्लैक फिर ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, और ये रहेगा साइलेंट। ठीक है, मतलब ये पढ़ने के लिए, जी से ग्रेट, मतलब सॉरी जी से ग्रीन, जी से ग्रीन, फिर बी से ब्लू, बी से ब्लू, और ये पढ़ने के लिए, फिर बी से वायलेट, बी से वायलेट, और जी से ग्रे, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट, डब्ल्यू से वाइट, वियरिंग पढ़ने के लिए, वियरिंग पढ़ने के लिए, गोल्ड है, सिल्वर है, और नेकलेस की जगह पर नो कलर। नेकलेस कहते हैं ये, समझते हैं, नहीं समझते खरीद लीजिए एक बार, जब आएगी तो है ना। आइए कार्बन कलर कोड में बताया कि कार्बन का रेसिस्टर होता है, मतलब कार्बन का बेलनाकार रॉड होता है, इस पर 4 अलग अलग बैंड होते हैं, अलग अलग बैंड एक अलग अंक को दर्शाता है। उन्हीं अंकों के बारे में एक ट्रिक दिया गया है जिसको बोलते हैं, ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, बी बी रॉय ऑफ, बी बी रॉय ऑफ पढ़ने के लिए, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife wearing gold silver necklace।
यानी ग्रेट ब्रिटेन का एक बीबी रॉय नामक आदमी है जिसकी बहुत सुंदर पत्नी है और वो जो है सोने चांदी का हार पहने हुए है। यही तो है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। सबका फिर से देखिए नाम। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन। पहला बी से ब्लैक, पहला बी से ब्लैक, उसका बी से ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। फिर आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। ये ऑफ क्या है? पढ़ने के लिए। जी से ग्रीन, बी से ब्लू, हैज क्या है? पढ़ने के लिए। फिर बी से वायलेट, जी से ग्रीन, सॉरी ग्रे, जी से ग्रे, डब्ल्यू से वाइट, वेयरिंग पढ़ने के लिए, और गोल्ड तो नहीं, फिर सिल्वर है, और फिर नेकलेस की जगह पर नो कलर, कोई कलर नहीं। वही देखो लिखे हैं। अब आइए, ये दर्शाया फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट भी यही है, सेकंड भी वही है। अच्छा, स्टार्ट कितना से होगा? हम स्टार्ट करेंगे 0 से। एक ऑब्जेक्टिव इसी बार 2020 में आया था कि रेड के लिए कितना सार्थक अंक होता है। रेड के लिए कितना सार्थक अंक होता है। तो कुछ बच्चों जो स्टार्ट किए 1 से, कुछ जो है स्टार्ट मन में सोचे कि 1 से होगा, कुछ उनको याद होगा एग्जामिनेशन हॉल में, और कुछ सोचा होगा कि 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिर 1 2 3 में जाएगा ना रेड पे, 1 2 3, और स्टार्ट होता है कितना से? 0 से। इस बात को आप याद रखेंगे, स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2, ऑरेंज पूछता तो 3, येलो पूछता तो 4। चलिए यहाँ भी 20 ब्लैक कितना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन लोग के लिए कोई सिग्निफिकेंट डिजिट इस 3 के लिए नहीं है। इस 3 के लिए कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। इस 3 के लिए कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, यानी इनके लिए कोई अंक 10 11 12 नहीं होता। ये ट्रिक है, समझिएगा। ये नहीं सर काहे नहीं होता, इसका कोई जवाब नहीं है। 9 तक होगा बस। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट दिख रहा है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट B1। अब B1 को दर्शाएंगे इससे, A से। किसे दर्शाते हैं? A से। अब ये जो है वो है सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट B2। क्या है ये? B2 दर्शाते हैं किससे? छोटा वाला 20, छोटा वाला 20। अब जो आएगा वो कहलाएगा मल्टीप्लायर। अब जो आएगा वो कहलाएगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब 10 का पावर में बदलना, गुणक के रूप में। ठीक है। सी में कहलाएगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में 10 का पावर देना, सिर्फ 10 का पावर। बस इन तीनों के लिए ना तो A होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट है वो D2, वो है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और देखिए ये वाला है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, प्रथम सार्थक अंक। वो वाला है सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, द्वितीय सार्थक अंक। ये है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर में सबको 10 का पावर देना है। जो यहाँ है वही पावर देना है, 0। यहाँ 1 है तो 1 दे देना, यहाँ 2 है तो 2 दे देना, यहाँ 3 है 3,
4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। बस मल्टीप्लायर किस रखाते हैं? सी से। देखिए मल्टीप्लायर को सी से, ठीक है। अब जो आएगा फोर्थ में वैल्यू ऑफ बैंड B4, यानी बैंड B4 का जो मान होगा वो टॉलरेंस लिमिट को दर्शाता है। किस लिमिट को? टॉलरेंस लिमिट को। टॉलरेंस लिमिट, टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट जो है इन 3 अंकों से दर्शाया जाएगा, यानी चौथा जो बैंड होगा, जो चौथा बैंड होगा वो केवल इन्हीं 3 अंक कलर से दर्शाया जाएगा। या तो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर रहेगा, या तो लिखा हुआ रहेगा नो कलर, लिखा हुआ रहेगा नो कलर, ठीक है। यानी टॉलरेंस लिमिट इन लोग के लिए नहीं, इन लोगों से टॉलरेंस लिमिट नहीं, सिर्फ इन लोगों से। कितना है देखिए, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% और नो कलर के लिए प्लस माइनस 20%। इन लोग के लिए कोई टॉलरेंस लिमिट नहीं है। टॉलरेंस लिमिट को किससे दर्शाएंगे? बैंड B4 से। अब एग्जांपल देते हैं तो समझिए पहले। देखिए देखिए बना दिए, रंग देते हैं अपने मन से। पहला देते हैं ब्लैक, पहला कलर क्या है? ब्लैक। दूसरा कलर दे दीजिए ग्रीन, तो रेड दे दीजिए रेड। तीसरा कलर अन्य कुछ भी हो दे दीजिए व्हाइट। हाँ, चौथा जो कलर होगा बैंड B4, ध्यान से सुनिए, बैंड B4 जो होगा वो केवल 3 कलर से, बैंड B4 जो होगा वो केवल 3 कलर से। किससे? गोल्ड से, या तो गोल्ड से, या तो सिल्वर से, या तो नो कलर से। मतलब जिसका टॉलरेंस लिमिट बढ़ेगा, जिसका टॉलरेंस लिमिट बढ़ेगा उसी से बैंड B4 होगा। यानी बैंड B4 में आप ब्लैक को नहीं रख सकते हैं, बैंड B4 में आप ब्राउन को नहीं रख सकते हैं, बैंड B4 में आप येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट को नहीं रख सकते हैं। बैंड B4 में केवल आप या तो गोल्ड रखिएगा, या तो सिल्वर रखिएगा, या तो कोई कलर नहीं रखिएगा। तो लिख दीजिएगा नो कलर। तो बैंड B4 में क्या डालते हैं? डालते हैं सिल्वर, डालते हैं। मतलब पहला क्या है इसका? पट्टी ब्लैक, दूसरा रेड, तीसरा व्हाइट, चौथा सिल्वर। अब इसका रेजिस्टेंस निकालना है। हेयर ए ब्लैक के लिए बताइए मान कितना? 1। देखिए ब्लैक के लिए मान 1। रेड जो है तो सेकंड को किसे दर्शाएंगे? 20। सेकंड को दर्शाएंगे 20। तो रेड के लिए अंक है 2। सॉरी, ब्लैक के लिए मैं 0, ब्लैक के लिए 0, और जो है रेड के लिए वो है 2। व्हाइट, व्हाइट के लिए देखिए सबसे लास्ट में है 9, सबसे लास्ट में है वो 9,
और सिल्वर के लिए जो आपका आएगा, सॉरी राइट सी है, सिल्वर जो है वो टॉलरेंस लिमिट को दर्शाएगा। टॉलरेंस लिमिट को हम लोग अल्फा दर्शाते हैं। किस दर्शाते हैं? अल्फा। तो अल्फा का जो मान होगा वो टॉलरेंस लिमिट कितना है? 10%, प्लस माइनस 10%। अब जो प्रतिरोध लिखिएगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ए पहले देंगे, पहला अंक, फिर सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट बी, ए भी कर देंगे। ओके, अब सी में जो है वो मल्टीप्लायर है, वो गुणक है, तो उसको गुणा कर देंगे, उसको गुणा कर देंगे। क्या मल्टीप्लायर? 10 का नंबर ऑफ जीरो, 10 का घात, 10 का घात किससे दर्शाते हैं? सी, तो सी हो जाएगा। फिर टॉलरेंस लिमिट, चौथा पट्टी क्या है? टॉलरेंस लिमिट प्लस माइनस, या तो बढ़ सकता है घट सकता है। तो टॉलरेंस लिमिट दर्शाते हैं किससे? अल्फा से, हो गया। इसी फार्मूला पर आप रख दीजिएगा। तो जब रखिएगा तो देखिए ए का मान रखिए 0, गुना नहीं करना, ए गुना बी नहीं, सार्थक अंक है, इसे 12 लिखा था, तो 12 में क्या ए गुना 2 है? नहीं, सिर्फ 12, 1 2, तो 0 रखिएगा और फिर बी करेगा 2 गुना 10 का पावर, सी की जगह कितना? 9 प्लस माइनस अल्फा दे बोलिए 10%। तो ये आंसर आ गया 0 2 बोले तो खाली 2 गुना 10 का पावर 9 प्लस माइनस 10% ओम। समझ में नहीं आ रहा, फिर समझाते हैं 3 बार। देखिए शुरू से देखिए, बताए कार्बन कलर कोड को पढ़ने के लिए पहले कार्बन रेसिस्टर के बारे में जानना होगा। कार्बन रेसिस्टर क्या होता है? कार्बन का एक बेलनाकार रॉड होता है, उस पर 4 अलग अलग पट्टी होती है। बैंड B1 बोलते हैं, बैंड B2 बोलते हैं, बैंड B3 बोलते हैं, बैंड B4 बोलते हैं। हर बैंड के लिए अलग अलग अंक होता है, हर बैंड के लिए अलग अलग अंक होता है। अब जानेंगे कि कार्बन कलर कोड के लिए हम लोग को क्या ट्रिक दिया गया है, अब कैसे उसकी पढ़ाई करते हैं। तो कार्बन कलर कोड को जानने के लिए एक ट्रिक दिया गया है, उसका नाम हम लोग बोलेंगे बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। आपको हो सकता है वो ऐसे ही याद हो जाए, हम लोग को ऐसे ही याद रहता है। पहले ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, है ना, येलो, इस प्रकार से देखिएगा आपको सब याद हो जाएगा। और अगर परेशानी हो रहा हो तो इस ट्रिक्स के माध्यम से क्या कर लीजिए। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। जब लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो अपने आप लिखा जाएगा। हटाना किसको? ऑफ को हटा देना है, हैज को हटा देना है, वियरिंग को हटा देना है। 3 पद को हटाना, ऑफ को, हैज को, वियरिंग को, ऑफ को, हैज को, वियरिंग को। देखिए बीबी रॉय, बीबी रॉय ऑफ हटा लें, ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग हटा लेंगे गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो नेकलेस के जगह पर क्या लिखेंगे? नो कलर। नेकलेस की जगह पर नो कलर। अब स्टार्ट कितना से करेंगे? 0 से। तो 0 से 9 तक ला देंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ला देंगे। ये 3 अंक जो है, ये 3 जो आपका कलर दिख रहा है, गोल्ड दिख रहा है, सिल्वर दिख रहा है, नो कलर दिख रहा है, इन 3 जो है सिर्फ और सिर्फ टॉलरेंस लिमिट को दर्शाता है। मतलब कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है। जैसे आपको टॉलरेंस लिमिट है क्या? आप मान लीजिए मोबाइल लेने गए या कुछ सामान लेने गए, तो कोई सामान लेने का चाहिएगा तो उसका रेट आप जानिएगा फिक्स, तो बोलेगा सामान कितना जाएगा, ज़्यादा जाएगा 10 20 देगा, 10 रुपये देगा, 10 रुपये देगा, या तो फिर उससे 19 20 देगा। तो 19 20 मतलब थोड़ा सा कम हो सकता है या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। जैसे लॉकडाउन का दाम वो सब थोड़ा सा बढ़ जाए, इससे थोड़ा सा घट जाए, कुछ बढ़ सकता है, थोड़ा सा घट सकता है। तो वही जो है ऊपर नीचे वो कहलाता है टॉलरेंस लिमिट। टॉलरेंस लिमिट कितना सह सकता है ऊपर नीचे।
दाम बढ़ गए या तो दाम घट गए, वही कहलाता है टॉलरेंस लिमिट। प्रतिरोध बढ़ सकता है, अगर हम बोले 5 ओम तो हो सकता है 5 ओम से थोड़ा ज्यादा हो सकता है या 5 ओम से थोड़ा कम हो सकता है, वही है टॉलरेंस लिमिट। तो ये गोल्ड सिल्वर और जो नो कलर है जो दर्शा रहे हैं वो तीन की सहायता से, गोल्ड सिल्वर और नो कलर, इसी तीन की सहायता से आप टॉलरेंस लिमिट दर्शाएंगे, इसलिए इनके लिए कोई अंक वगैरह नहीं है। तो अंक कितना से स्टार्ट करेंगे? 0 से 1 से, 0 से कहां तक? 9 तक। ओके, जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वही सेकंड कहलाएगा, और सी है जो ए बोलेगा वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब पहले लिख देंगे, बी जो है सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट उसकी जस्ट बाद लिखेंगे, सी जो है मल्टीप्लायर मतलब 10 का पावर में, और डी जो है मतलब जो आपको अल्फा है टॉलरेंस लिमिट, अल्फा जो है टॉलरेंस लिमिट वो गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नो कलर के लिए 20%। अब देखिए इसको याद करना बहुत जरूरी है, अब कुछ नहीं है, पहले ट्रिक देखिए ध्यान से, बी 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 रॉय ROY ऑफ हटा देना है, ग्रेट ब्रिटेन है हटा देना है, वेरी गुड वाइफ वियरिंग हटा देना है, गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर बोले नेकलेस, ये हटा कर देना है। स्टार्ट करके करेंगे 0 से। अच्छा, आपको ये जो है कलर आपको याद रखना होगा, पहला बी से ब्लैक, पहला 3 को भी ये देख लीजिए, देखिए 1 2 3 को मिल जाएगा और जी मिलेगा 2 को, एक को ग्रीन एक को ग्रे, वो ग्रीन एक को ग्रे, बाकी तो गोल्ड सिल्वर, इसलिए पहले ग्रीन तब ग्रे, ग्रीन ग्रे ग्रीन ग्रे। तो पहला ब्लैक दूसरा ब्राउन, पहला ब्लैक दूसरा ब्राउन तीसरा रेड ऑरेंज येलो, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 लिखना स्टार्ट कीजिएगा आपको अपने से हो जाएगा, रटिएगा उतना नहीं, स्टार्ट कीजिएगा तुरंत लिखा जाएगा, 2 3 4 प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएंगे, फिर 3 को क्लिक छोड़ देंगे क्योंकि 3 जो है वो टॉलरेंस लिमिट को दर्शाता है, सहन शक्ति की, और सी मल्टीप्लायर जो भी आपका डिजिट है वही पावर में चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, पहला जो बैंड है उसको मैं दर्शाता किससे? ए से, दूसरा बैंड को बी से, तीसरा बैंड को सी से, चौथा बैंड जो है वो अल्फा के रूप में टॉलरेंस लिमिट दर्शाता है। तो किसी का अगर प्रतिरोध दिखना होगा तो क्या करेंगे? R बराबर प्रथम सार्थक अंक को ए, द्वितीय सार्थक अंक को बी, गुना नहीं है, जैसे लिखा हुआ है सेम रहेगा। अगर 12 है तो 12 में 1 गुना 2 नहीं करेंगे, अगर 12 है तो 12 छोड़ देंगे, 1 2 साथ लिखेंगे। चलिए 0 कैसे? ब्लैक के लिए याद करिए स्टार्टिंग होता है 0 से, रेड के लिए 2 ब्लैक ब्राउन तब रेड, ओके, व्हाइट के लिए अंतिम में है 9, सिल्वर का बोलिए तो नो मतलब सिल्वर का आपका टॉलरेंस लिमिट है, तब तक टॉलरेंस लिमिट सिल्वर करना है 10%, तो प्लस माइनस हो गया 10%। 0 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत बात नहीं, ओके। इसी पर और देखिए टू जाइए, इसी में चेंज करना है, देखिए अच्छा हटा दिया, बोलिए कुछ भी दे दीजिए, पहले रेड दे दीजिए, तब दे दीजिए ब्लू, तब दे दीजिए ग्रे, तब दीजिए यहाँ पर गोल्ड, चौथा ये क्या है? ग्रे, क्या है? ग्रे। अब देखिए पहला पट्टी को किससे? ए से, पहला पट्टी को ए से, बोलिए रेड के लिए वैल्यू कितना? 2, अभी जान रेड के लिए वैल्यू 2, ब्लू दूसरा पट्टी है, दूसरा पट्टी किससे? बी से,
ब्लू है तो ब्लू के लिए कोई देखिए, ब्लू के लिए आपको मिल जाएगा 6, ब्लू के लिए देखिए 6, नहीं होगा तो हाथ में कर लीजिएगा। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, BB, रॉय, ROY, ओके, ऑर्डर, ग्रेड, ब्रेड है। आगे देखिए अब देखेंगे ग्रे, तो सी तीसरा पट्टी है ना, तीसरा पट्टी होगा, जो तीसरा पट्टी होगा उसको दर्शा देंगे सी, तो ग्रे के लिए ग्रे के लिए आपको दिखेगा 8, ग्रे के लिए आपको दिखेगा 8। चौथा पट्टी क्या है B4, तो चौथा पट्टी को दर्शाते हैं अल्फा, टॉलरेंस लिमिट। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस लिमिट कितना 5%, प्लस माइनस 5%। और बताए कि प्रतिरोध को कार्बन रेसिस्टर के प्रतिरोध को कैसे लिखते हैं, R बराबर AB गुना 10 का पावर C प्लस माइनस अल्फा। नहीं, अब रख दीजिए, एक जगह 2, बी की जगह 6 गुना 10 का पावर 8 प्लस माइनस क्या परसेंट, 5%। देखो इसी में एक दो और चेक करते हैं अपने मन से, बताओ। यहाँ B1 के पेपर क्या रखे, अपने मन से कोई कलर बोलो। ब्लैक, ब्लैक, चलो ऑरेंज, 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 चलो वायलेट, B3 वायलेट, वायलेट, B4 ग्रीन, नहीं गोल्ड रखेंगे, गोल्ड। क्या ग्रीन रख सकते हैं यहाँ पर, ग्रीन ग्रीन नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, ठीक। चलो बना दो, आओ चलो बनाओ, गप कर ठीक है, तो बनाओ। बड़ा जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। ठीक है, ठीक है। अब 0 3 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर है 0 3
7 से करो, बड़ा लीजिए।